Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru. Myself Dr. Vikas Vijay, author of Together with Accountancy and Business Studies from last 25 years. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम बिजनेस स्टडीज होल सिलेबस ऑफ क्लास 12। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर कि आपको मैच करना है मार्केटिंग फिलॉसफीज को, जो कि कॉलम 1 में है, विद देयर मेन फोकस गिवन इन कॉलम 2। तो तीन फिलॉसफीज गिवन है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आपको मैच करना है राइट साइड पे जो तीन ऑप्शन है, प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो सोचिए क्या राइट आंसर हो सकता है। आई होप पढ़ने के बाद आपने मन बना लिया होगा, और जो आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, वहां पर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता था, आप कहेंगे किस पे, ऑन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। किस तरह से प्रोडक्ट को और बेहतर निखारें ताकि कस्टमर्स को हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट हर बार दे सके। तो सारा फोकस उनका होता था प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो एक आंसर अगर आपने सोचा है थर्ड, बिल्कुल सही सोचा है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है क्योंकि वर्ड ही प्रोडक्शन है, और ऑप्शन 1 में भी प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल गिवन है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में होता है कि इतना बल्क में प्रोड्यूस करें कि वो गुड्स इजीली अवेलेबल हो एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ये टारगेट रहता है, ये फोकस रहता है। तो यहाँ प्रोडक्शन पे, बल्क प्रोडक्शन पे ध्यान होता है। तो ऑप्शन 1 है प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर कस्टमर की नीड एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हमारा मेन फोकस रहता है। तो थर्ड का ऑप्शन रहेगा सेकेंड। तो यानी ए जो प्रोडक्ट है उसका आंसर हुआ क्या, थर्ड। बी जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उसका आंसर हुआ 1, और जो सी है उसका आंसर हुआ सेकेंड। तो चेक करते हैं आंसर क्या है। आंसर आपके हमारे से मैच कर रहे हैं? यस, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही क्रैक किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग 15 करने के बाद सेम आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। ये है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कॉलम 1 में गिवन है, और उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है गिवन है कॉलम 2 के अंदर। तो बताइए, मैच कीजिए इसके अंदर। पहला है मेथड स्टडी, दूसरा है मोशन स्टडी, तीसरा है टाइम स्टडी। तो अगर आप देखें मेथड स्टडी, इन तीनों में से आपको कौन सा लग रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ कोई सही तरीका, कोई वन बेस्ट वे आपको काम करने के लिए गिवन हो? तो देख के बताइए। यस, तो आप कहेंगे सर मुझे आंसर थोड़ा थोड़ा मिल गया है कि ए मैच कर रहा है यहां पर थर्ड पॉइंट से, फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। और जो मोशन स्टडी है, क्या आपको मोशन से रिलेटेड कोई पॉइंट दिख रहा है? देखिए मैच करने के लिए। और आप कहेंगे सर मूवमेंट्स दिख रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट, यानी वहां पर जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स को हम रिमूव कर सकें वो हमारा फोकस होता है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो मोशन स्टडी का है वो रहेगा पॉइंट नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट्स। और टाइम स्टडी, वहाँ टाइम से टाइम मैच हो रहा होगा पॉइंट नंबर 2 के अंदर, कि यस टाइम स्टडी में हम डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ वेल डिफाइंड जॉब, यानी इस काम को करने के लिए कितना टाइम नॉर्मली हमें लगेगा वो पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं आपके हमारे आंसर। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। तो आप चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे वीडियो को पॉज करके, ताकि पता लगे कि आपका आंसर सही या गलत है, बिकॉज इस तरह से आपको ज़्यादा याद रहेगा एग्जाम के अंदर। मैच द टाइप ऑफ टेस्ट गिवन इन कॉलम नंबर 1 विद द मीनिंग इन कॉलम नंबर 2। यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट हैं, आपने पढ़ा होगा स्टाफिंग चैप्टर के अंदर अलग अलग तरह के टेस्ट। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, और तीसरा है ट्रेड टेस्ट। और 3 ऑप्शन यहाँ गिवन है, मेजर्स एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। सेकेंड है मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड मेजर्स द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। नॉर्मली ये बच्चे 10 में से 7 स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक को बहुत हल्के में पढ़ा होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि अगर आपने टॉपिक कम पढ़ा है तो ये इस क्वेश्चन करने के बाद आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो भी। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट, आपको क्या लग रहा है कौन सा इसमें मैच कर रहा है? तो इंटेलिजेंस से पॉइंट नंबर 3 में मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, वो मैच कर रहा है। तो आप समझ आ रहे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के क्रैक कर सकते हैं। जो सी होता है ट्रेड टेस्ट, वो चेक करता है आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को, यानी जो पॉइंट नंबर 2 में है मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल, वहां पर ट्रेड टेस्ट में चेक करते हैं कि जो उसके पास अभी एग्जिस्टिंग स्किल है उसको मेजर करने के लिए। और तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, वहां हम देखते हैं मेजर्स एन इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल, कितना एप्टीट्यूड है कि नई चीज सिखाई जाएगी तो कितनी जल्दी से वो अडेप्ट कर लेगा न्यू चेंजेस को, वो चेक करते हैं। तो देखते हैं आपका मेरा आंसर क्या मैच कर रहा है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट एंड सी का सेकंड, जैसा मैंने कहा बिल्कुल मैच कर रहा है। वेरी गुड, वंडरफुल। नेक्स्ट मैच करना है आपको यहां पर मोटिवेशन, लीडरशिप, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टिंग का तो यहां पे 2 ऑलरेडी एलिमेंट्स गिवन है, मोटिवेशन, लीडरशिप।
कम्युनिकेशन सुपरविजन नहीं है, बट इन चारों को आपने मैच करना है। यहाँ जो राइट साइड पे चार आपको ऑप्शंस गिवन है। तो पहला है एस्टैब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर दैट एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू डू देयर बेस्ट। सेकेंड है क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली। डायरेक्टिंग के आगे गिवन है सामने इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू वर्क विलिंगली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और फोर्थ है मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या ये पढ़ने के बाद पहले आपके जहन में आ रहा है कि यार ये तो मुझे पॉइंट बिल्कुल टिक लग रहा है, सही लग रहा है, आप उसको ऑप्शन को मैच कर सकते हैं? तो मुझे लग रहा है जहां तक आप कर भी चुके होंगे। तो सोचिए, आपका आंसर थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, थोड़ा समय देता हूं आपको सोचने का, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके आंसर। तो अगर आप देख रहे हैं कंट्रोलिंग से रिलेटेड, कंट्रोलिंग क्या करता है? एक तरह से आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर ले। तो मुझे लग रहा है डी के सामने जो 4 है वो तो आपस में मैच कर रहा है। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि अगर डी के सामने 4 है तो वो तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा, बट कई बार फंसाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है डी का 4 होना चाहिए। बाकी अभी आपके आंसर से मैच करके देखेंगे। फिर बात करते हैं लीडरशिप की। लीडर क्या करता है? अगर हम पॉइंट 1, 2, 3 देखें, क्या वो एस्टैब्लिश करता है एटमॉस्फेयर, क्या वो एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, या फिर वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है? तो देखिए क्या है। तो आप कहेंगे सर लीडरशिप से लग रहा है कि इन्फ्लुएंस पीपल टू वर्क विलिंगली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो बी का आंसर थर्ड लग रहा है। बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग क्या करता है? तो डायरेक्टिंग क्या एक ऐसा एटमॉस्फेयर एस्टैब्लिश करता है जहां पे एनकरेज करता है एम्प्लॉयज को डू देयर बेस्ट? तो क्या सी का आपको फर्स्ट लग रहा है? देखिए बताइए। और बात रही मोटिवेशन की, वहां पर मोटिवेशन में लोगों को एंथुसियास्टिक बना देते हैं। आपने देखा मोटिवेशनल वर्कशॉप्स, मेरी वर्कशॉप में देखते हैं बच्चे इतने एंथुसियास्टिक होते हैं। कई सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके मैं स्कूल में आया भी होऊंगा वर्कशॉप लेने के लिए, तो वो शेयर करेंगे एक्सपीरियंस चैट बॉक्स के अंदर अगर मैं आया हूँ आपके स्कूल में। तो वहाँ पर जब मोटिवेट करते हैं हम, तो क्रिएट करते हैं उस समय एनवायरनमेंट को दैट मेक्स देम वांट टू वर्क विलिंगली, अपने आप से वो काम करना शुरू कर देते हैं हमारी वर्कशॉप के बाद, और एंथुसियास्टिकली। तो मोटिवेशन का आंसर होना चाहिए सेकेंड। चेक करते हैं क्या आपका आंसर मैच कर रहा है, और देखते हैं यस, मोटिवेशन का आंसर सेकेंड ही है। लीडरशिप का आंसर थर्ड है, जहां मैंने कहा इन्फ्लुएंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, जो की वर्ड है इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। देखिए अगर आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में भी वर्क विलिंगली आ रहा है और सेकंड में भी वर्क विलिंगली आ रहा है। तो फर्क क्या है? यहां पर वर्ड था इन्फ्लुएंस, तो लीडर इन्फ्लुएंस करता है और मोटिवेटर क्या करता है? एक ऊर्जा पैदा कर देता है, एंथुसियास्टिक बना देता है लोगों को। तो इसलिए फर्क था दोनों के अंदर, और कंट्रोलिंग तो आपस में मैच कर ही रहा था। फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप एंजॉय कर रहे हैं इन एफर्ट्स को, तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आके लेने आने वाले हैं अपने अगले एग्जाम्स के लिए भी। सो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करते हैं। यहाँ पर आपको कॉलम 1 में एक्सप्लेनेशन गिवन है और कॉलम 2 में प्रिंसिपल गिवन है। मैच करना है इस एक्सप्लेनेशन को प्रिंसिपल के साथ। तो पहला एक्सप्लेनेशन है एक अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। बहुत ही फेमस लाइन है ये आपके बुक का, कि अ प्लेस फॉर हर चीज़ के लिए एक जगह है और हर चीज़ अपनी सही जगह पर है। तो कौन सा है वो देखेंगे। एम्प्लॉय टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है कितनी जल्दी एम्प्लॉय आपकी फर्म को छोड़ते हैं। शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। थर्ड, an organization should have a chain of authority and communication which runs from top to bottom and should be followed by every manager and subordinate. And fourth, the work should be divided into small tasks and each task must be performed by a specialist. तो राइट साइड पे आपको ऑप्शन गिवन है डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्केलर चेन। तो मैच कीजिए और देखते हैं क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है। जैसे अगर मैं देखूं फर्स्ट का जो ऑप्शन है प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट प्लेस, तो अगर आपको याद हो ऐसा कुछ था, हर चीज़ को तरीके से रखना, जिस जगह पे रखना ताकि टाइम मिलने पे मिल जाए, तो कहेंगे उसको ऑर्डर में मेंटेन करना। तो 1 का आंसर बी लग रहा है। एम्प्लॉय टर्नओवर है, यानी कि एम्प्लॉय को आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी दीजिए, बार बार ना निकालिए, उसको मोटिवेशन रहेगी कि हाँ, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में किसी प्लेयर को बोल दिया जाए कि कोई बात नहीं, अगर आपकी 3 परफॉर्मेंस भी खराब है तो कोई बात नहीं, हम आपको बैकअप करेंगे, अगले मैच में खिलाएंगे। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सनल यानी स्टाफ की। तो मुझे लग रहा है सेकंड का आंसर सी। थर्ड है एक चेन ऑफ अथॉरिटी है जहां पर कम्युनिकेशन रन करता है टॉप से बॉटम में, एंड शुड बी फॉलोड बाय एवरी मैनेजर और सबऑर्डिनेट। तो ये एक स्केलर चेन है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेन। और लास्ट है क्या, द वर्क शुड बी डिवाइड इनटू स्मॉल टास्क। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क बिल्कुल लग रहा है। तो फोर्थ हमारा ए है। तो थर्ड का डी और फोर्थ का ए लग रहा है। चेक करते हैं आंसर, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में नॉर्मली कई बार गलती कर देते हैं बच्चे कैजुअल होके। तो फर्स्ट का आंसर बिल्कुल सही है बी, सेकेंड का आंसर सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
मैच द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 1 विद द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन इन कॉलम 2। अब आपको यहाँ पर मैंने चारों कॉन्सेप्ट दिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग, सोसाइटल, मार्केटिंग, और उनसे मैच करना है यहाँ कॉलम 1 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पहला है ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू अट्रैक्ट एंड परसुएड कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। अब ऐसा कहाँ पर है जहाँ हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, परसुएड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बाय करें। ग्रेटर एम्फेसिस वॉज प्लेस्ड ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन। अब यहाँ वर्ड आ गया इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। ये बार बार रिपीट हो रहा है और इसका आंसर आपको पता होगा क्या, इसका आंसर ए है। पढ़ते पढ़ते जब आप करेंगे ना तो पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, फिर कॉलम 1 की आइटम को पढ़िए, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लग रहा है सेकंड का ए, ठीक है। Third, customer satisfaction become the focal point of all the decision making in the organization. The basic role of a firm is to identify a need and fill it. जो need and want की बात आती है कि जहाँ पर जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, वो कौन सा होता है आपको पता है, वो है मार्केटिंग, ठीक है ना। तो उसका जो फोकस है वो सारा का सारा किस पे है, कस्टमर की नीड के ऊपर। तो मुझे लग रहा है थर्ड का आंसर डी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि चारों के चारों ऑप्शन आपको क्रैक कर जाएं, जो दो क्रैक कर रहे हैं, कोई एक क्रैक कर रहा है पहले उसको कर लो, फिर एलिमिनेशन मेथड से करके आप उसको कर सकते हैं। Apart from the customer satisfaction, it pays attention to the social, ethical and ecological aspects of marketing. यहाँ social आ गया और social से आपको दिख रहा है सी पॉइंट सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी, यानी यहाँ पर हम कस्टमर को खुश रखने के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखते हैं, एथिकल काम करते हैं। तो फोर्थ का आंसर लग रहा है सी। तो देखते हैं क्या है फाइनल आंसर आपका मेरा, और चेक कीजिए अपने आंसर से क्या आपने 1 में बी मार्क किया है, सेकंड में ए, थर्ड में डी और फोर्थ में सी। अगर हाँ तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब मैच करेंगे। यहां पर 4 एक्सप्लेनेशन है ऑन द लेफ्ट और चारों के चारों के उनके ऑप्शंस राइट पे गिवन है। लेबलिंग, एग मार्क, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो यहां आप समझेंगे कुछ कुछ एकदम से आपको क्लिक कर जाएंगे 10 सेकंड के अंदर। तो पढ़ के देखिए। जैसे मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 3 है क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एजी, और वहां ऑप्शन बी में भी एजी यानी एग मार्क है, तो आपको याद आएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यही लगता है। बात करते हैं चलो फर्स्ट पॉइंट की। बिजनेस फर्म सेटअप फॉर कंज्यूमर ग्रीवियंस सेल, यानी कस्टमर की शिकायतों को सुनने के लिए ये सेल ओपन किए हुए हैं सीपीए में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये क्या है, सुनवाई के लिए, कंज्यूमर की प्रॉब्लम को कोई सुनने वाला हो। तो 1 का आंसर सी होना चाहिए, राइट टू बी हर्ड। थर्ड है क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज फॉर एग्रीकल्चर, वो कर चुके हैं। सेकंड पढ़ते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन टेक एक्टिव पार्ट इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कस्टमर्स, यानी कंज्यूमर राइट एंड रिलीफ, यानी यहां पर उनको कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाई जा रही है, कस्टमर को उसके राइट्स के बारे में बताया जा रहा है, क्या क्या रिलीफ उसको अवेलेबल है। तो ये ज्ञान जो उसको मिल रहा है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। काफ़ी सारे प्रोग्राम वर्कशॉप्स होती हैं इसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो सेकंड का ऑप्शन डी लग रहा है। एंड फोर्थ है कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स दैट हेल्प्स द कंज्यूमर टू एक्सरसाइज द राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आप बताइए, जो हमने स्पेशली प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, तो जैसे ब्रांडिंग होता है, लेबलिंग होता है, तो यहाँ पे एक लेबलिंग का था कि यहाँ पर कस्टमर को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि क्या है, वेज है या नॉन वेज है, लाल निशान लगा है, इसमें क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सूट नहीं करती अगर खाने में, तो आप उसको नहीं लेंगे। तो लेबलिंग में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। तो अगर आप कहेंगे सर ये इन्फॉर्मेशन वर्ड तो कहीं मतलब लगा रहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन लग रहा है, नहीं, यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर को एक्सरसाइज करना राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब इनमें से प्रोडक्ट मिक्स के अंदर से, यहाँ ये बात कर रहा है प्रोडक्ट मिक्स वर्ड, तो प्रोडक्ट मिक्स से हम आंसर ये उठाएंगे लेबलिंग का आंसर। तो राइट आंसर देखते हैं क्या है आपका, मैच करके देखते हैं। 1 का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए आंसर, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर देखिए पहला है बैंक रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग लोन एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग विमेन, अल्कोहलिक बेवरेजेस आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज्ड ऑन टीवी, गवर्नमेंट हैज बिल्ड अप कॉन्फिडेंस अमंग द फर्म टू इन्वेस्ट इन बिग प्रोजेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट पे है, चैप्टर 3। आप देखिए इसमें से कौन सा आपको लगता है, या वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, या पॉलिटिकल है, या लीगल है, या सोशल एनवायरनमेंट है, कौन सा लगता है आपको। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो इजी है, जो एकदम से आपको पढ़ते ही आ जाएगा, वो है फोर्थ है गवर्नमेंट ने बिल्डअप किया कॉन्फिडेंस अमंग द फर्म टू इन्वेस्ट इन बिग प्रोजेक्ट्स। अब जब गवर्नमेंट का होता है वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है, जहां गवर्नमेंट आ जाए पॉलिटिकल होता है, तो बी है फोर्थ का। अगर बात करें बैंक ने रिड्यूस कर दिया इंटरेस्ट इन हाउसिंग, तो हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, और ये क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग विमेन, इससे क्या लग रहा है सर, ये तो सेकंड वाला डी लग रहा है। ओके, तो सेकंड वाला डी लग रहा है, देखिए बताइएगा। तो देखते हैं फाइनल आंसर क्या है आपका मेरा। हो सकता है मैच ना करें, बट कोशिश करते हैं, देखते हैं। यस सर,
वन का आंसर ए ही है, जैसा आपने बताया था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिकॉज उस पर फर्क पड़ेगा हमारा। एंड इंक्रीज नंबर ऑफ विमेन, सेकंड का था डी, सोशल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बताया। थर्ड है अल्कोहलिक बेवरेजेस आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज ऑन टीवी, ये लीगल एनवायरनमेंट के एंगल से कह रहा है, तो आंसर इज सी। एंड फोर्थ का गवर्नमेंट हैज बिल्ड अप कॉन्फिडेंस अमंग द फर्म टू इन्वेस्ट इन बिग प्रोजेक्ट्स, और डेफिनेटली इसका आंसर क्या है, पॉलिटिकल, हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। नाइन देखते हैं, नाइन्थ यहाँ पर क्या है, right to take decisions inherent in a managerial position to tell people what to do and expect them to do, obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty, answerability of the final outcome of the assigned task। तो देखिए यहाँ वर्ड एक ऑब्लिगेशन है, उस ऑब्लिगेशन से आप समझ सकते हैं कौन सा आंसर राइट होना चाहिए। आंसरबिलिटी से आप समझ सकते हैं कौन सी आंसरबिलिटी किसकी रहती है, कौन सी चीज़ डेलीगेट नहीं हो सकती, उससे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। और राइट टू टेक डिसीजन इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन, यानी आपके पास एक अथॉरिटी होती है टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू, वो आपकी अथॉरिटी होती है। तो मुझे आंसर वन का तो ए ही लग रहा है। और जो ऑब्लिगेशन है सेकंड पॉइंट, वो मुझे अकाउंटेबिलिटी लग रहा है। और जो आंसरबिलिटी है, यानी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, वो आपकी जवाबदेही रहेगी, चाहे आप डेलीगेट कर भी दें बट कल को काम पूरा ना हो, कुछ कमी रह जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी, यानी आंसरबिलिटी। तो बी का लग रहा है थर्ड। चेक करते हैं आंसर। एंड यस, फर्स्ट का अथॉरिटी ही है, सेकंड का है हमारा ऑब्लिगेशन का अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड है आंसरबिलिटी यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम। यहां पर तीन ऑप्शन है, आइडेंटिफाइंग एंड इंट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, असेसमेंट इवैल्यूएशन फाइनल मैच, एक्वेंटिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो देखते हैं क्या ये ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है या सिलेक्शन है। तो अगर हम देखें सिलेक्शन, तो सिलेक्शन आता है लास्ट में फाइनल मैच करने से, मुझे लग रहा है असेसमेंट इवैल्यूएशन और फाइनल मैच सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो सेकंड का आंसर सी होना चाहिए। आइडेंटिफाई करना और अट्रैक्ट करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को, वो होता है रिक्रूटमेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट कई बच्चे समझते हैं कि वो सिलेक्शन है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं, कि उनको स्टिमुलेट करते हैं कि हमारी फर्म के लिए वो ज्वाइन करे। और लास्ट में है क्वेंटिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, वो ट्रेनिंग के थ्रू होता है, तो थर्ड का आंसर ए रहेगा। तो चेक करते हैं हमारे फाइनल आंसर। वन का आंसर क्या है, बी, बिल्कुल सही। सेकंड का हमारा आंसर सी, बिल्कुल सही। और थर्ड का आंसर ए, फैबुलस, बिल्कुल सही आंसर। 11th क्वेश्चन, यहां पर आपको तीन ऑप्शन है, ट्रेनी लर्न्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर, सेकंड ट्रेनी लर्न ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग बट ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लो, ओके। थर्ड है ट्रेनीज वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल अलॉन्ग विद रेगुलर स्टडीज। तो अगर आप देखेंगे राइट साइड में, तो आपको जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, वो वेस्टिब्यूल का सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगर आप पढ़ के आए तो आपको सीधा सीधा वो वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। और इंटर्नशिप तो आप जानते हैं, 12th के स्टूडेंट भी काफ़ी इंटर्नशिप करते हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई करते करते आप नॉलेज लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अगर फर्स्ट का आंसर देखा जाए इंटर्नशिप यानी पढ़ते पढ़ते, तो वो यहाँ पर आ रहा है अलॉन्ग विद द रेगुलर स्टडीज़, ये हिंट मिल रहा है आपको। तो थर्ड का ऑप्शन ए है, ट्रेनीज वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल अलॉन्ग विद द रेगुलर स्टडीज, तो ये थर्ड का ए हो गया। अगर हम देखें वेस्टिब्यूल, तो हम क्या करते हैं, वैसी मशीन जो असली में हमारे एम्प्लॉय ने यूज़ करनी है, उसको एक्चुअल वर्क फ्लो से दूर ले आके वैसी एक मशीनरी फिट करते हैं, क्योंकि बड़ी कॉस्टली मशीन होती है, और वहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है वैसे ही इक्विपमेंट में। तो ट्रेनिंग्स लर्न ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग बट ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लो, जहाँ पे एक्चुअल उसने फैक्ट्री में काम करना है वहाँ से दूर। और बचा कौन सा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रेनी लर्न्स अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर के नीचे आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो देखते हैं आपका आंसर क्या मैच किया हमारे साथ। और फाइनल आंसर है वन का बी, बिल्कुल सही, सेकंड का सी, थर्ड का ए, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर आपको तीन ऑप्शन गिवन है, लीडर गिव्स हिज सबऑर्डिनेट्स अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव देम, leader gives order and expects his subordinates to obey those orders, leader develops action plans and make decisions in consultation with his subordinates। तो तीन तरह का यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल गिवन है, पहला है अथॉरिटेरियन, दूसरा डेमोक्रेटिक और तीसरा लेजिस फेयर। बताइए कौन सा आपको आंसर लग रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं डेमोक्रेटिक, मुझे बहुत इजी लगता है कि जहाँ पर हम उनको अपने सबॉर्डिनेट्स को इंक्लूड करते हैं, उनकी राय लेते हैं, कंसल्ट करते हैं सबॉर्डिनेट्स को, तो बी का आंसर मुझे थर्ड लग रहा है, यानी लीडर डेवलप्स एक्शन प्लान एंड मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद हिज सबॉर्डिनेट्स। तो देखिए बताइए क्या थर्ड का बी लग रहा है। और पढ़ते पढ़ते अगर आपके आंसर आ गया माइंड में, लेजिस फेयर कौन सा होता है।
जहाँ पर कि हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस देते हैं हम अपने सबॉर्डिनेट्स को, और वहाँ पर कहते हैं कि अपने आप ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए और अपने आप उनके रास्ते ढूंढिए उनको अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर यानी जो फर्स्ट है लीडर वाला, फर्स्ट लीडर गिव सबॉर्डिनेट, फर्स्ट का आंसर सी लग रहा है, लेजिस फेयर। तो देखिए लीडर गिव्स हिज सबॉर्डिनेट हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव देम। ब्यूटीफुल। अब बचा क्या, सेकंड। सेकंड क्या है, लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट्स टू ओबे दोस ऑर्डर्स। और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे अथॉरिटेरियन होता है, आपने अथॉरिटी दी और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके सबॉर्डिनेट्स उसको फॉलो करें। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर जो हमने डिस्कस किया? फाइनल आंसर्स आर 1 का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट। क्या होता है, कंपनी सेल करती है सिक्योरिटीज एन ब्लॉक मतलब एक साथ, at one go, इकट्ठा at an agreed price to broker who in turn resell them to investing public. Allotment of securities by a company to institutional investors and some selected individuals. Fourth है, shareholders are offered a privilege to buy new shares in proportion to the number of shares they already possess. तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसका सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। आपको जो सीधे हाथ पे चार ऑप्शन गिवन है हमें, राइट इशू, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर थ्रू सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इशू आपको सीधा सीधा डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे, और बीच के दो में से आप थोड़ा सा माइंड लगा के इसको क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है राइट इशू। मैं बताऊंगा राइट इशू किसको देते हैं, जो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। डी का आंसर है फर्स्ट, shareholders are offered a privilege to buy new shares in proportion to the number of shares they already possess. तो डी का आंसर इज 1। अगर हम देखें प्राइवेट प्लेसमेंट, तो प्राइवेट प्लेसमेंट का आंसर लग रहा है यहाँ सी वाला, यानी सी का राइट आंसर है फोर्थ। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब दो बचे हैं आपके, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, तो ये पब्लिक इश्यू के लिए होता है। तो फर्स्ट ए, most popular method of raising funds by public company in the primary market is what? Your offer through prospectus। और बचा कौन सा, ऑफर थ्रू सेल, तो वो हो गया बी का। यहाँ जहां पर कंपनी सेल करती है सिक्योरिटीज को एक साथ एट वन गो एट एन एग्रीड प्राइस टू ब्रोकर्स हु इन टर्न रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक, अलग अलग बेचते रहते हैं वो, तो इट इज ऑफर थ्रू सेल। तो फाइनल आंसर क्या है चेक करते हैं, एंड द फाइनल आंसर था ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रिकल गुड्स, फूड प्रोडक्ट, ज्वेलरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इनके आपको बस बताना है कौन कौन से मार्क लगते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो आईएसआई मार्क आपने बहुत फेमस सुना है वो होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए, तो ए का आंसर थर्ड है। हॉलमार्क तो गर्ल्स सुन के खुश हो जाएंगे क्योंकि हॉलमार्क हमेशा ज्वेलरी पे लगता है, तो सी का आंसर फोर्थ है। बचा कौन सा, फूड प्रोडक्ट, उसके आगे एफपीओ है। कई बार बच्चों को लगता है कि यार सेम टू सेम हो सकता है, यस हो सकता है। और कौन सा बचा, एग्रीकल्चर के लिए एग मार्क है ही। तो देखते हैं ए का आंसर क्या है, चेक करते हैं। ए का आंसर है हमारा थर्ड, बिल्कुल सही आईएसआई। फूड प्रोडक्ट्स का एफपीओ बिल्कुल सेम टू सेम सामने था, तो कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चों को लगता है कि यार सामने तो नहीं हो सकता है। ज्वेलरी का आपका था 4 और लास्ट में जो डी था उसका आंसर था हमारा 1। फाइन, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो जहां पर कि हम मैच द फॉलोइंग सारे कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये एफर्ट अच्छे लगे तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। लास्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि इन क्वेश्चन के बाद आपके बहुत सारे केस स्टडीज भी क्रैक हो जाएंगे, नॉट ओनली द मैच द फॉलोइंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला, मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच ऑफ इट टू बी रिटेन इन द बिजनेस। तो सबसे पहले अगर आपने मैच कर लिया, दिमाग चल गया, एक दो कर भी लिए, तो सबसे इजी कौन सा है, अगर मेरे से पूछे सबसे इजी कौन सा है, तो मेरे लिए सेकंड जो डिविडेंड डिसीजन है वो इजी है। क्यों? क्योंकि डी पॉइंट में साफ साफ लिखा है, डिविडेंड डिसीजन में ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसमें से कितना रिटेन करें, कितना शेयर होल्डर्स को बांट दें। तो मेरे लिए डिविडेंड डिसीजन का डी आंसर एकदम से क्रैक हो गया। फिर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपको पता है, जो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट है, डेट इक्विटी रेशियो आपको पता है, द मिक्सचर ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, वो थर्ड का ए है आंसर, यानी ओनर्स फंड बोरोड फंड डेट इक्विटी का मिक्सचर, तो थर्ड का आंसर ए हो गया। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन देखते हैं। वर्किंग कैपिटल बजटिंग हमारा फिक्स एसेट्स के लिए होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और वर्किंग कैपिटल होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो फोर्थ का आंसर है बी। और लास्ट बचा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, जहां भी कहते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स सही टाइम पे मिल जाएं और अननेसेसरी फंड्स भी हम रेज ना करें। तो एक सही तरीके से सही टाइम पे हमें फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, सही टाइम पर, वो भी इनफ मात्रा में। तो देखते हैं फाइनल आंसर क्या है। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फोर्थ का, थर्ड का ए और फोर्थ का बी।
आई होप ये आंसर मैच किया है। तो ये 15 क्वेश्चन करने के बाद आई कैन एश्योर यू बोर्ड में आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, और कम टाइम में मैंने सारे टॉपिक करा दिए। जो भी आपका कहीं बीच में वीक एरिया भी था वो इन 15 क्वेश्चन को करने के बाद स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के लिए। और हाँ, अकाउंट्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कराएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि बहुत सारी सरप्राइजिंग नई चीज़ आने वाली है। और सैटरडे को यानी कल मेरा एक वर्कशॉप है 5 से 6, वो उन अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए, प्लस सीयूटी की तैयारी जो करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा वर्कशॉप, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो जरूर अटेंड कीजिएगा मेरा वर्कशॉप कल यानी 25 तारीख को ठीक 5 बजे, जब आप एग्जाम दे के वापस आएंगे। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल।